Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग और इस वीडियो में आप सीखेंगे क्रोमोसोम के बारे में जो कि सिग्निफिकेंट टॉपिक है फ्रॉम सेल बायोलॉजी। सो अगर आप क्लास 9th +1 +2 मेडिकल नीट के स्टूडेंट हो या फिर मास्टर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। तो क्या है क्रोमोसोम? क्रोमोसोम वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। पहली बार डिस्कवर किया स्ट्रासबर्गर ने 1875 में। नेम दिया वाल्डेयर ने और स्पेसिफिक सेट ऑफ क्रोमोसोम को एक स्पीसीज में कहते हैं कैरियोटाइप। ओके, so when a cell divide, one of its main task is to make sure that each of the two new cells get a full perfect copy of genetic material। मतलब जब सेल डिवाइड होता है तो उससे जो दो सेल बनते हैं डॉटर सेल, दोनों में जो पेरेंट के अंदर जेनेटिक मटेरियल था उसकी एग्जैक्ट कॉपी आनी चाहिए। ये इसका मेन टास्क होता है। ओके, इस कॉपी में अगर कोई मिस्टेक हो जाए या फिर अनइक्वल डिवीज़न हो जाए डॉटर सेल में, दोनों को सेम जेनेटिक मटेरियल ना मिले तो अनहेल्दी सेल्स पैदा होते हैं जो कि डिसफंक्शनल होते हैं और कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। राइट, तो ये इसका मेन टास्क है। डीएनए जो होता है जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, इन ह्यूमन डीएनए इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स। सभी सेल में हमारे में डीएनए होता है बॉडी के, और ये जो डीएनए है ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं सभी सेल्स को। ठीक है, कि कब उन सेल्स ने ग्रो करना है, उन सेल्स ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है बॉडी के अंदर। ठीक है, और किस सेल ने एनवायरनमेंट को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन डीएनए के अंदर होती हैं। When a cell in the body divides, it will pass on copy of its DNA to each of its daughter cells। जैसे मैंने पहले बताया अभी कि जब भी सेल डिवाइड होगा तो जो नए सेल पैदा होंगे उसको डॉटर सेल बोलते हैं। तो जिस सेल से डॉटर सेल बने हैं उसका जेनेटिक मटेरियल हर सेल में पास होता है, और एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है फ्रॉम बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स। ठीक है, डीएनए इज लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ पेयर्ड केमिकल यूनिट्स। जो डीएनए है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड का डीएनए बना होता है। जो न्यूक्लियोटाइड है वो 4 बेसेस के बने होते हैं, BASES बेसेस। वो 4 बेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस, जिसका नेम है A, T, C and G। ए का मीनिंग है एडिनिन, टी थाइमिन, सी साइटोसिन, जी ग्वाइनिन। ठीक है, इट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स। राइट, तो जीन प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शन, मैं अभी आपको बता चुका हूं। इन यूकैरियोट्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेजॉरिटी ऑफ डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस। हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में हमारा डीएनए होता है मेजर, तभी उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए। राइट, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली दैट हार्वेस्ट एनर्जी, हमारे अंदर पावर का ये सोर्स है, तो उसके अंदर भी कुछ डीएनए होता है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में कुछ डीएनए होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ओके, सेल्स सेट ऑफ डीएनए, मतलब एक सेल के अंदर जो कंप्लीट डीएनए का सेट जितना होता है उसकी टोटल क्वांटिटी को हम बोलते हैं जीनोम। Since all the cells in organism contain same DNA, so you can also say that an organism has its own genome। ओके, मतलब हर ऑर्गेनिज्म के पास अपना एक स्पेसिफिक जीनोम होता है। ठीक है, जीनोम होगा हमारा टोटल डीएनए इन सिंगल ऑर्गेनिज्म। अब बात करेंगे क्रोमैटिन की। इन अ सेल डीएनए डज नॉट यूजुअली एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता, बट इट इज एसोसिएटेड विद स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जिसको बोलते हैं हिस्टोन्स। ये यूकैरियोट्स में होती हैं हिस्टोन, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। ठीक है, ग्रुप ऑफ बेसिक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जो है दैट फॉर्म बॉबिन अराउंड नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए
ओके। तो बॉबिन का मीनिंग होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये बॉबिन है, ये सिलाई मशीन के अंदर आपने देखी होगी जिसके ऊपर थ्रेड रैप होता है, तो वैसे ही डीएनए रैप होता है। द कम्प्लेक्स ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ओके, कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, उसको बोला क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, डीएनए रैप अराउंड द हिस्टोन्स। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम ऑक्टामर, ये अभी आप इमेज में देख पा रहे हैं। क्रोमेटिन एंड कंडेंस्ड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर आप देखें तो क्रोमेटिन आपको दिख रहा है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, उससे बनता है एक फाइबर जिसको लिखा हुआ सोलेनोइड फाइबर, फिर बनते हैं न्यूक्लियोसोम। ओके, और न्यूक्लियोसोम रैप होता है हिस्टोन्स के ऊपर, तो फिर बनता है डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए हमारा डबल हेलिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। और फाइनली ये बनता है कंडेंस्ड क्रोमोसोम। तो ये है फाइनल क्रोमोसोम जो आप देख पा रहे हैं। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का। दो जो इसकी आर्म्स हैं इसको बोलते हैं क्रोमेटिड्स, और सेंटर में दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं उसको, ठीक है। सेंट्रोमियर के अंदर है काइनेटोकोर, राइट। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ सेल क्रोमेटिन इज डीकंडेंस्ड, मतलब सेल के अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमेटिन की फॉर्म में ही रहते हैं ज़्यादातर, मीनिंग दैट इट एग्जिस्ट इन द लॉन्ग थिन स्ट्रिंग्स, मतलब थ्रेड्स की फॉर्म में ही रहते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप आप इसको देख सकते हैं। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, कंडेंसेशन मतलब ये इकट्ठे होते हैं जब इसने क्रोमोसोम बनना होता है, ये तब बनता है व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ओके, when chromatin condense you can see that eukaryotic DNA is not just a one long string, instead it is broken up into separate pieces called chromosomes, right। तो अभी आप फिर देख रहे हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे सर्कल्स आप देख रहे हैं वो है क्रोमोमियर, क्रोमोमियर मिलके बनता है एक क्रोमोनीमा, ठीक है। और उससे बनता है आगे क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड आगे जुड़ा हुआ है सेंट्रोमियर के साथ, राइट। तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म इसका भी होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और पूरे क्रोमोसोम की लेयर को बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं पेलिकल। पेलिकल प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है, राइट। तो एक और इमेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रोमोसोम की। जो इसकी आर्म्स हैं ये दो लॉन्ग होती है, दो शॉर्ट होती हैं, और लॉन्ग को हम बोलते हैं क्यू आर्म, शॉर्ट को बोलते हैं पी आर्म। बैक्टीरिया ऑल्सो हैव क्रोमोसोम, बैक्टीरिया में भी क्रोमोसोम होते हैं बट देयर क्रोमोसोम आर टिपिकली सर्कुलर। हमारे में मैंने बताया अभी लीनियर, तो बैक्टीरिया में होते हैं सर्कुलर, ठीक है। ईच स्पीसी हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे ह्यूमन है, होमोसेपियन हमारी स्पीसीज है, सेपियन, ठीक है। तो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो है 46, राइट। सिमिलरली डॉग के अंदर है 78। तो ये स्पीसीज के अंदर सिमिलर सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है स्पेसिफिक, राइट। जैसे ह्यूमन में बताया 46, डॉग में मैंने बताया 78। लाइक मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ह्यूमन आर डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, मीनिंग दैट मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम कम इन मैच सेट्स नोन एज होमोलोगस पेयर, मतलब सभी हमारे पेयर की फॉर्म में होते हैं, टू सेट की फॉर्म में, तभी इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। ओके, 46 क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 23 पेयर। मैंने अभी बताया आपको कि ये पेयर फॉर्म में होते हैं, तो क्रोमोसोम हमारे अंदर 46 है, तो पेयर कितने हो गए 23। एंड द टू मेंबर ऑफ ईच पेयर आर सेड टू बी होमोलोगस ऑफ वन अनदर विद स्लाइट एक्सेप्शन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, मतलब सब में मेल फीमेल में 22 पेयर सेम होते हैं, उसको हम ऑटोसोम बोलते हैं। जो एक्स वाई है वो डिफरेंट होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है, मेल में एक्स वाई होता है। तो ये जस्ट एक एक्सेप्शन है, इसको बोलते हैं एलोसोम, राइट। ह्यूमन स्पर्म एंड एग्स विच हैव ओनली वन होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर आर सेड टू बी हैप्लॉइड। जो स्पर्म होता है मेल का, एग होता है फीमेल का, ये हैप्लॉइड होते हैं। इनको हम सेक्स सेल या फिर जर्म सेल्स बोलते हैं। जब ये स्पर्म एंड एग फ्यूज होते हैं
अगेन ये डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम बना देते हैं। ओके, तो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं डिवीज़न। ऊपर की इमेज जो ए इमेज है उसमें आप देखें कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आगे चलकर बन रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो फाइनली वो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही बन रहे हैं। तो ये इस डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं हम? माइटोसिस। पहले इसका नंबर जो है वो डबल हुआ, ठीक है, डबल होके फिर हाफ हो गया, मतलब जो पेरेंट सेल का नंबर था वो सेम रह गया। लेकिन जो बी डायग्राम है उसमें आप देख पा रहे हैं कि हैप्लॉइड सेट बना है, मतलब सिंगल सिंगल बने हैं। तो जो ये सिंगल सिंगल सेट बने हैं इस डिवीजन को हम बोलते हैं मियोटिक डिवीजन, ठीक है, मियोसिस। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, राइट। तो आगे बात करेंगे, टू क्रोमोसोम इन अ होमोलोगस पेयर आर वेरी सिमिलर टू वन अनदर एंड हैव द सेम साइज एंड शेप। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे कैरी सेम टाइप ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, जो होमोलोगस पेयर है उसके दोनों क्रोमोसोम में बहुत सिमिलैरिटी होती है और दोनों के ऊपर सेम टाइप ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। एज अ रियल एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर अ जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। जैसे 46 क्रोमोसोम है, सबका एक नंबर है, ठीक है, 1 से लेकर 46 तक। तो जो 9 नंबर है वो डिटरमाइन करता है हमारा ब्लड ग्रुप, कि हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, या फिर ए बी होगा, या फिर ओ होगा। इट इज़ पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू हैव टू आइडेंटिकल कॉपी ऑफ दिस जीन, वन ऑन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल, you may have double dose of gene version for type A। अगर आपके पास दोनों A के हैं तो ब्लड ग्रुप A होगा, दोनों B के हैं तो ब्लड ग्रुप B होगा, और एक A एक B है तो AB होगा, ठीक है। तो ऐसे आपके ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होते हैं। ऑन द अदर हैंड यू मे हैव टू डिफरेंट जीन। अगर डिफरेंट जीन, जैसे मैंने अभी बताया कि A और B होगा, तो ब्लड ग्रुप AB होगा, राइट। ए के साथ ओ होगा तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ठीक है। दोनों के ऊपर ए बी कुछ भी नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ओ होता है। सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई डिटरमाइन पर्सन्स बायोलॉजिकल सेक्स। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं कि अगर एक्स के साथ एक्स, फादर का एक्स मदर के एक्स के साथ जाकर फ्यूज होता है, ठीक है, मतलब एक्स वाला स्पर्म एक्स एग के साथ फ्यूज होता है तो लड़की होती है, और मदर का एक्स और फादर का वाई अगर फ्यूज होते हैं तो लड़का होता है। तो ये सेक्स को डिटरमाइन करता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हमने बोला था एलोसोम। ओके, दो जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं वो खुद के साथ एक टाइटेस्ट जंक्शन बनाते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, राइट। The region of DNA that is important for their separation during later stage of cell division। मतलब सेंट्रोमियर का जो रोल है वो सेल डिवीजन के दौरान होता है। As long as the sister chromatids are connected at the centromere, they are still considered to be one chromosome, ठीक है। जैसे ये अपार्ट होते हैं, मतलब सेंट्रोमियर से सेपरेट होते हैं, तो उसको सेपरेट क्रोमोसोम के तौर पे कंसिडर किया जाता है, राइट। तब ये सिंगल सिंगल क्रोमोसोम बन जाते हैं, इसको बोलते हैं एन, मतलब हैप्लॉइड। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं ब्लड ग्रुप वाला जो हमने अभी बात की थी। तो अगर आप इसमें पहले पोर्शन में देखें, जो दोनों रेड दिखाई दे रहे हैं उस पर लिखा है IA, ठीक है। जो आई है वो अलील होता है, एक जीन के दो अलील होते हैं, राइट। दोनों के ऊपर ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। दूसरे में आप देख पा रहे हैं IAIO, तो ये ब्लड ग्रुप ए हो गया। तीसरे में दोनों वाइट देख रहे हैं IOIO, तो ये ब्लड ग्रुप ओ हो गया, राइट। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं ब्लू में IBIB, तो ब्लड ग्रुप बी हो गया। IBIO, तो ये ब्लड ग्रुप बी हुआ, ठीक है। IAIB दोनों हैं तो ये ब्लड ग्रुप AB हुआ। तो ऐसे हमारे ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। पहले अगर
जो सेंट्रोमियर एग्जैक्ट सेंटर में है तो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं उसको। अगर सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा ऊपर है तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, और ऊपर है तो एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल टिप पे है तो उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रोमोसोम्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स।